गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। बस्ट स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी अनविल्ड कहाँ हुआ है? नॉर्थ मैसेडोनिया बाय द्रौपदी मुर्मू। वेसल फॉर समुद्र प्राधिकरण त्रिवेणी। एएसडब्ल्यू सी वेसल्स कम्युनिस्ट जो हुआ इंडियन नेवी में आईएनएस मलवान में। मलवान उसका नाम है। फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज है किलाई तमिलनाडु का। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 में किसे दिया गया? अजीत डोभाल जी को दिया गया। न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग का अनुराग जैन को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड गांव इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया 99.6% हासिल कर लिया है। न्यू सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी का न्यू सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? एडिशनल चार्ज में राहुल हिमालयन का। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जयंती भी है, बर्थ एनिवर्सरी। मिनी नंदी स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रीड को इंप्रूवमेंट करेगा, लाइफ स्टॉक्स को सपोर्ट करेगा। रूल 267 क्या है? सस्पेंड बिजनेस। टीएन स्कीम कमराजार स्कीम है ये। ग्रेविटी फर्स्ट चाइना का है, 9 सैटेलाइट जारी किया ऑर्बिट में। फर्स्ट सीडब्ल्यूजी मेडल कौन फिक्स की है? लवलीना बोर्गिन इनटू सेमीफाइनल में ट्री मार्किंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच डेवलपमेंट वाज अनाउंस्ड रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑन जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 में डेवलपमेंट अनाउंस किया गया है। कौन सा डेवलपमेंट है? रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया के डिफेंस में कौन सा डेवलपमेंट अनाउंस हुआ है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया डेवलप किया है पहला इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। इंडिया डेवलप्स फर्स्ट इंडिजीनियस expandable turbojet engine. India has successfully developed its first indigenous भारत में स्वयं निर्मित expandable turbojet engine है, which is a major milestone है। ये एक बड़ा milestone है, achievement है for powering, जो कि पावर प्रोवाइड करता है unmanned aerial vehicles UAV। unmanned मानव रहित एरियल व्हीकल्स को पावरिंग करता है और क्रूज मिसाइल को डायरेक्शन देता है, पावर प्रोवाइड करता है। और इसका नाम क्या है? एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन इंडिया पहला निर्मित किया है, स्वयं निर्मित। डेवलप्ड कौन किया है? डीआरडीओ और जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये टरबाइन जो है, टरबाइन से टर्बोजेट आप लोग याद रखेंगे, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। एप्लीकेशन क्या है? यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को और क्रूज मिसाइल को जो है डायरेक्शन देगा और पावर प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड as the higher educational secretary as announced on जुलाई 24 जुलाई 2026 को हायर एजुकेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेश पाल गैंगवार। नरेश पाल गैंगवार सीनियर आईएएस ऑफिसर है नरेश पाल गैंगवार, जिनको अभी हाल में ही ऑफिशियली अपॉइंटमेंट किया गया है एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो अभी एजुकेशन ऐसे ही डगमगाया हुआ है इंडिया का। तो यूनियन मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे, हाल में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उसको उसी सेक्टर को मजबूत करने के लिए ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए, नियुक्त करते हैं, गवार वाला काम करता है, लेकिन इस बार सरकार गैंगवार से हम लोग गवार रिलेट करेंगे, गवार। तो इस बार सरकार खुद वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिनके नाम में गवार आता है, लेकिन उनका काम अच्छा हो ये सोचकर। तो नरेश पाल गैंगवार से आप लोग याद रखेंगे, न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यूनियन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें इनका नाम जिक्र में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट्स उद्योगनी स्कीम डिटेल्स वेयर हाईलाइट इन लेटेस्ट अपडेट जुलाई 2026। जुलाई 2026 में
कौन सा स्टेट का है ये उद्योगिनी स्कीम जिसका हाईलाइट हुआ है इसका लेटेस्ट अपडेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगिनी से। उद्योग, उद्योग से थोड़ा फीमेल वर्ड आ रहा है ये, लेकिन उद्योगिनी से थोड़ा वुमेन वाला वर्ड आ रहा है। तो ये देखिए कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला लोग नाटक कर करके अपने लिए भी उद्योगिनी स्कीम खुलवा ली है। उद्योगिनी स्कीम कर्नाटक में है। द कर्नाटक उद्योगिनी स्कीम, अगर डायरेक्ट पूछा जाए उद्योगिनी की स्कीम कहाँ का है तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन अमाउंट वुमेन को, सब्सिडीज टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स अक्रॉस द स्टेट। पूरे राज्य भर में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने उद्योगिनी स्कीम जारी किया है। स्टेट कैपिटल बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है और टारगेट ग्रुप क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत टैक्सी मार्किंग अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेटिव मोबिलिटी, जो कि मार्क कर रहा है न्यू एरा ऑफ कोऑपरेटिव सरकारी गतिशीलता और रोजगार एम्प्लॉयमेंट वाज लॉन्च इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में भारत टैक्सी ने न्यू एरा ऑफ कोऑपरेटिव मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। भारत टैक्सी हैज बीन लॉन्च किया है महाराष्ट्र एज ए पेन्योरिंग ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र को एज ए पेन्योर पहला ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की तरह टू बूस्ट क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट एंड कोऑपरेटिव मोबिलिटी को। मॉडल देख लेते हैं। कोऑपरेटिव जीरो कमीशन मॉडल है ये, सरकारी शून्य कमीशन मॉडल, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन 2021 से अभी तक पद संभाले हुए हैं अमित शाह जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट ऑन जुलाई 24 2026? तो जुलाई 24 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली क्या चीज कंडक्ट करवाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है। पहला फ्लाइट टेस्ट किया है अपना कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे, डीआरडीओ ने 24 जुलाई 2026 को हाल ही में एक मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है। किसका? कुसा का किया है। कुसा, और कुसा क्या चीज है? तो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि हवा में ही ड्रोन को, टारगेट जेट को हवा में ही नष्ट करने का क्षमता रखता है कुसा। डीआरडीओ सक्सेसफुली कैरिड आउट मेडन फ्लाइट टेस्ट कर दिया है कुसा का, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सिस्टम है ये। और ये स्ट्रेथनिंग क्या करता है? क्या चीज मजबूती प्रदान करता है? इंडिया का एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को ये मजबूती प्रदान करता है। टेस्ट लोकेशन कहाँ है? उड़ीसा कोस्ट में है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ऑफ्टन कॉल्ड इंडियाज ओन 400 सिस्टम, इंडिया जो 400 सिस्टम जो रसिया से लिया है, अब ये कुसा आने के बाद ऑफ्टन कॉल्ड, इसे ये भी कहा जाता है कि इंडिया का ये अपना 400 सिस्टम होगा। मीन्स ये कुसा बहुत अच्छा है। जो 400 S-400 पे जो हम लोग डिपेंडेबल है और रसिया पे डिपेंड है, उसको हमारे लोग का डिपेंडेबिलिटी अब इंडिपेंडेबिलिटी में बदलेगा, आत्मनिर्भरता की ओर। तो ये सिंपल आप लोग याद रखेंगे। कुसा मिसाइल जो है कौन सा कैसा मिसाइल है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट किया है 24 जुलाई 2026 को। कहाँ से टेस्ट किया है? उड़ीसा के कोस्ट से टेस्ट किया है। तो सिंपल S-400 को रिप्लेस करने वाला अगर कुछ आ जाए सिस्टम, तो खुशी का तो माहौल होगा ही, पूरे राष्ट्र भर में खुशी का माहौल होगा ही। तो उसका नाम रखा गया कुशा, और कुशा से हम लोग खुशी रिलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड, किसे अपॉइंटमेंट किया गया है बॉय इन्फोसिस कंपनी के द्वारा एज नेक्स्ट सीईओ विथ सलील पारेख शेड्यूल टू एग्जिट इन 2027? तो 2027 में जब सालिल परेख सीईओ पोस्ट को त्यागेंगे, तो इन्फोसिस ने अभी ही हाल में ही नियुक्त कर दिया है अपना नेक्स्ट सीईओ। 2027 में जब सैलिल परेख अपना पद त्याग देंगे, तो इन्फोसिस जो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका बेंगलुरु में, तो वो उसका नेक्स्ट सीईओ कौन नियुक्त होगा? जो कि अभी ट्रेनिंग पीरियड में एज समझ सकते हैं कि सालिल परेख के साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, आशीष दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, आशीष दास। इन्फोसिस अनाउंस्ड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष
आशीष दास एज ए नेक्स्ट सीईओ प्रिपेयरिंग फॉर लीडरशिप, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं लीडरशिप ट्रांजिशन के लिए। एज अ करेंट सीईओ भी पूछा जाए तो सालिल परेख ही नाम आएगा 2027 तक। तो 2027 में ये स्टेप डाउन होंगे सालिल पारेख, और ये आशीष दास नेक्स्ट सीईओ बनेंगे इन्फोसिस कंपनी का। इन्फोसिस फाउंड कब हुए थे? 1981 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे, आशीष दास नेक्स्ट सीईओ होंगे इन्फोसिस कंपनी के। अब ये प्रेजेंट में सालिल पारेख जी है 2027 तक। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी शेड्यूल्ड होस्ट टू इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 इन जुलाई 2026। जो जुलाई 2026 में जो इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट जो होगा 2026 का, वो किस सिटी में होस्ट होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऐसे ही रिलेट करो। जोधाबाई है, जोधाबाई है, ब्लू कलर की कॉस्ट्यूम है, ब्लू कलर की कॉस्ट्यूम है इसका, और इनको डायबिटीज हो रखा है। तो इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ होगा? जोधपुर में होगा, और जोधपुर को ही ब्लू सिटीज बोला जाता है, ब्लू सिटी। जयपुर को पिंक सिटी और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। तो जोधपुर इज होस्टिंग कर रहा है इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026, जो कि डिस्कस करेगा ग्लोबल ट्रीटमेंट एडवांसमेंट हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। तो डायबिटीज के रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। जोधपुर होस्ट करेगा इसको। स्टेट देख लेते हैं, राजस्थान, जोधपुर राजस्थान में है, और निकनेम क्या है? ब्लू सिटी। तो जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द कर्नाटक थाई भाग्य स्कीम जो है, जिसको प्राइमरली प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो कर्नाटक का थीम ये स्कीम है जिसका नाम है थाई भाग्य स्कीम 2026, जो प्राइमरली प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कौन से फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एलिजिबिलिटी बताता है, ये बेनिफिट्स बताता है, फ्री डिलीवरी बताता है, डॉक्यूमेंट बताता है। तो कर्नाटका का थीम स्कीम है जिसका नाम है थाई भाग्य स्कीम। अभी उद्यमी भी देखे थे, उद्योगिनी, वो भी कर्नाटका का था। तो थाई भाग्य स्कीम जो है पोर्टल प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, फ्री इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स। तो ये जो है थाई भाग्य, ये बेनिफिशियरीज कौन है? लाभार्थी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये फॉर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आप लोग ऐसे समझे कि थाई भाग्य स्कीम जो है कर्नाटका का है, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, जो कि बताता है उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। फ्री डिलीवरी बताता है कि कौन कौन सा हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो सकता है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताता है जो कि हम अभी देखे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे, थाई भाग्य स्कीम जो है कर्नाटका का है और प्रेग्नेंट वुमेन एक ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करेगा मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी, मातृत्व और शिशु मृत्यु के दर को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर T20 इंटरनेशनल 50 रिपोर्टेड ऑन 24 जुलाई 2026। तो 24 जुलाई 2026 को रिपोर्ट हुआ है द यंगेस्ट प्लेयर बन चुका है T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में, जो कि 50 इंटरनेशनल 50 स्कोर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंगेस्ट प्लेयर एज अ ऑप्शन नंबर ए वैभव सूर्यवंशी। प्रोडिगी है वैभव सूर्यवंशी, मेड हेडलाइंस बिकमिंग यंगेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाफ सेंचुरी हिट किए हैं, यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं ये। और होम स्टेट अगर बोला जाएगा तो बिहार के समस्तीपुर से रिलेट है इनका, और क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम टैक्स डे 2026 डिटेल्स कवर विच एस्पेक्ट्स ऑफ द टैक्स सिस्टम। तो इनकम टैक्स डे जो कि 24 जुलाई 2026 को मनाया गया है, 24 जुलाई 2026 को मनाया गया है, कवर्स विच एक्सेप्ट्स ऑफ द टैक्स सिस्टम।
तो डिटेल कवर किया है कौन से एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशंस ऑफ इंडियाज टैक्स। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस, हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। सेलिब्रेशन एंड रिपोर्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स, जो कि कवर किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनकम टैक्स जो कलेक्ट होना शुरू हुआ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया है। सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया टैक्सेशन सिस्टम सिंस इंसेप्शन, जब से जारी हुआ है टैक्सेशन सिस्टम तब से लेकर जितना भी इवोल्यूशन हुआ है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम उसको डिस्कस किया है। 24 जुलाई 2026 को। फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग इतना याद रखें, इनकम टैक्स एक पोस्ट है और हर कोई चाहता है कि इनकम टैक्स वो पोस्ट हासिल करे। एट द एज कितना? 24 साल की उम्र तक कोई भी बंदा चाहेगा कि वो इनकम टैक्स पोस्ट पे चला जाए। तो सिंपल आप लोग इनकम टैक्स डे से 24 जुलाई कैसे भी आप लोग को रिलेट करके याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए ज़्यादातर। और 2026 में जो डिस्कस किया है 24 जुलाई 2026 में जो इनकम टैक्स डे जो सेलिब्रेट हुआ है आयकर दिवस, और उस दिन जो डिस्कस हुआ है वो डेट से रिलेटेड डिस्कस हुआ है, हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस हुआ है, सिग्निफिकेंस से रिलेटेड और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन टैक्स से रिलेटेड डिस्कस हुआ है कि हम लोग ऐसे-ऐसे आए, यहाँ ये था, 1860 में पहली बार आया, जेम्स विल्सन ने इसको लागू किया था, इवोल्यूशन ऐसे-ऐसे हुआ, ये सब चर्चा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड भाव्य रसायन स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है भाव्य रसायन स्कीम को। टू एस्टैब्लिश क्या करेगा? डेडिकेटेड केमिकल पार्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भाव्य? तो सिंपल इस क्वेश्चन में हम लोग से भाव्य का फुल फॉर्म पूछा है और हम लोग भाव्य रसायन से हम लोग केमिकल याद रखेंगे, रासायनिक विज्ञान, केमिकल साइंस। तो केमिकल्स हम लोग पार्क याद रखेंगे। भाव्य रसायन के अंदर क्या चीज आएगा? इस्टेब्लिशमेंट होगा केमिकल पार्क। तो फुल फॉर्म अगर पूछा जाए भाव्य का तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। रसायन इसका रसायन यहाँ पे आ गया, लेकिन भाव्य का फुल फॉर्म हो गया भारत। BH फॉर भारत, A फॉर औद्योगिक, V फॉर विकास, A फॉर और YA फॉर योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, और रसायन से हम लोग केमिकल पार्क रिलेट करके याद रखेंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्य रसायन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव किया है स्कीम। ये स्कीम भाव्य रसायन स्कीम विथ आउटले कितना है? 3030 करोड़ का, जो कि स्टैब्लिशमेंट करेगा 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे राष्ट्र भर में 3 केमिकल पार्क स्टैब्लिशमेंट होगा और उसका आउटले क्या है? तो 3 नेशनल पार्क भी, 3 केमिकल पार्क भी स्टैब्लिशमेंट होगा, उसका आउटले में भी 3 का मेजोरिटी ज़्यादा है, 3030 करोड़ का। आउटले देख लेते हैं, 3030 करोड़ का है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब है? 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से लेके 30-31 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 3 केमिकल पार्क एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। कैबिनेट मंजूरी दिया है, अप्रूव्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट फॉर द बलारी गुंटकाल सेक्शन। दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच 2 स्टेट्स। तो सिंपल आप लोग याद रखें कि बलारी जो है कर्नाटक में पड़ता है और गुंटकल जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट क्यों लाना पड़ता है सरकार को? देखिए, ये एक स्टेशन, ये एक स्टेशन, ये बलारी है, ये गुंटकल है। तो यहाँ से डबल लाइन है, ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा बिजी रूट हो जाए, ज़्यादा ट्रेन चलने लगे इस लाइन में, तो हम लोग सरकार को मल्टी ट्रैकिंग करना पड़ता है। 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन और बनाना पड़ता है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का जो कैबिनेट कमिटी है वो अप्रूव्ड किया है मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। मतलब इस दोनों लाइन में बलारी से गुंटकल सेक्शन में मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट लाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो होगा कनेक्ट करेगा विच 2 स्टेट्स? तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अप्रूव्ड क्या है? प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग 3rd एंड 4th रेलवे। तो 2 पहले से था, लेकिन अब तीसरा और चौथा भी बनेगा रेलवे ट्रैक लाइन ऑन द
46 किलोमीटर है, दोनों के बीच में दूरी कितना है? गुलारिया गुंटकल के बीच 46 किलोमीटर। लिंकिंग करेगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। अंडर द स्कीम कौन सा है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और ये जो ट्रैक मल्टी लेन ट्रैक बनेगा तो वो तो गति गति को बढ़ावा देगा ही ना, स्पीड को। तो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत ये आता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट देख लेते हैं, 1264 करोड़ का है। टारगेट इम्प्लीमेंटेशन 28-29 तक बन जाएगा। तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे, बलारी या गुटकल सेक्शन के बीच मल्टी लिंकिंग प्रोजेक्ट आया है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। 46 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच। और मास्टर प्लान क्या है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो आप लोग गति शक्ति से रिलेट कर लेंगे कि अगर हम मल्टी लेन देंगे तो गति में तो बढ़ावा होगा ना, स्पीड, कोई स्पीड से ट्रेन जाएगा, कोई स्पीड से ट्रेन आएगा बिना स्टॉपेज का, तो गति शक्ति को बढ़ावा देगा। और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी रफली याद रखेंगे, 1264। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो मुर्मू अभी द्रौपदी मुर्मू कल देखे थे मैकेडोनिया में थी, जो कि जहाँ महात्मा गांधी का स्टेच्यू इन अनवील्ड हुआ था। तो अभी ये विजिट कर रही है रोमानिया में, मैकेडोनिया से रोमानिया विजिट कर रही है जुलाई 2026 में। जहाँ की एग्रीमेंट साइन हुआ है, बुचारेस्ट एक पैलेस है, रोमानिया का कैपिटल है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इन विच फील्ड्स दिस एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड है। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ किस किस फील्ड से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड है, इंडियन स्टडीज से, एंड स्पोर्ट्स से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड रोमानियन प्रेसिडेंट जो है निकोसर्डन, दोनों मिलके 3 एग्रीमेंट साइन किया है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड स्पोर्ट्स से। साइंस टेक्नोलॉजी 1 हुआ, एजुकेशन 2 हुआ, स्पोर्ट्स 3 हुआ। कैपिटल देख लेते हैं, बुचारेस्ट रोमानिया, रोमानिया का कैपिटल है बुचारेस्ट। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट विजिट बाय इंडियन हेड टू स्टेट्स ऑफ रोमानिया ओवर 30 डिकेड। तो 30 साल में पहली बार कोई इंडियन प्रेसिडेंट रोमानिया विजिट पे गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 30 साल में। क्वेश्चन नंबर 14, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है अनाउंस्ड किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,257 करोड़ का टू स्टैब्लिश करेगा फर्स्ट एआई डाटा सेंटर एट विच लोकेशन इन इंडिया। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है 14,257 करोड़ का, इस्टेब्लिशमेंट करेगा पहला डाटा सेंटर कौन से लोकेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के सोवर्जिन एआई पार्क में। एचसीएल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया है होम ग्राउंड एआई स्टार्टअप सर्वम एंड द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, मतलब तीनों चीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एआई स्टार्टअप सर्वम सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तीनों पार्टनरशिप किया है। एआई डाटा सेंटर उड़ीसा सोवर्जिन एआई पार्क में स्थापित करेगा। इन्वेस्टमेंट आउटले देख लेते हैं, 14,257 करोड़ का, ये डाटा रफली याद रखेंगे। और पार्टनर स्टार्टअप देख लेते हैं, सर्वम एआई। तो सर्वम एआई हो गया, एचसीएल टेक हो गया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हो गया, तीनों पार्टनरशिप किया है, लाएगा एआई डाटा सेंटर उड़ीसा सोवर्जिन एआई पार्क में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑन जुलाई 24, 2026 विच डिपार्टमेंट बेयर्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि रोक लगाया है, बेयर्ड किया है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को फ्रॉम शेयरिंग टेलीकम्युनिकेशन डाटा आउटसाइड इंडिया। रोक क्या चीज में लगाया है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को? फ्रॉम शेयरिंग, शेयर नहीं करना है टेलीकम्युनिकेशन डाटा, इंडिया से बाहर नहीं शेयर करना है टेलीकम्युनिकेशन डाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है बेयर्ड किया है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को फ्रॉम शेयरिंग टेलीकम्युनिकेशन डाटा आउटसाइड इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन याद रखेंगे, इशूड किया है, नोटिफिकेशन इशू किया, जारी किया है। बियरिंग जो कि मना करता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को फ्रॉम ट्रांसमिटिंग और शेयरिंग सेंसिटिव टेलीकम्युनिकेशन डाटा आउटसाइड इंडिया बॉर्डर्स टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। तो सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है वो बोला है भाई साहब, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, भाई साहब आप जो ये अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं इंडिया से बाहर,
वो डाटा शेयर और ट्रांसमिट करना बंद कर दीजिए। ये सेफगार्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ़ायदेमंद है। डेट ऑफ एक्शन क्या है? 24 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और डोमेन देख लेते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टेलीकॉम सिक्योरिटी। टेलीकॉम सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा ये इनिशिएटिव, और लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन है ये। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ जीटीआरई डेवलप किया है। हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार को बनाया गया है। उद्यमी स्कीम जो है उद्योगिनी वुमेन लोन्स के लिए कर्नाटक। भारत टैक्सी महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट है ये, और ये माना जाता है कि इंडिया का अपना S-400 है। इन्फोसिस सीईओ आशीष दास को 2027 में बनाया जाएगा। डायबिटीज समिट जोधपुर। थाई भाग्य स्कीम कर्नाटका फ्री डिलीवरी। T20 रिकॉर्ड में वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट 50 लाए हैं। इनकम टैक्स डे हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। भव्य रसायन 30 करोड़ का है, 3030 करोड़। केमिकल पार्क है ये। बिलारी उटकल रेल जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लिंक करता है। इंडिया रोमानिया बुचारेस्ट में 3 एग्रीमेंट साइन हुआ है। एचसीएल टेक एआई सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, जिसका आउटले कितना है? 14,257 करोड़ का है। टेलीकॉम डाटा जो है DOT ब्लॉक किया है फॉरिन शेयरिंग को। जो भी बाहर से डाटा जो शेयर जाता है वो अब नहीं जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। यंगेस्ट प्लेयर जो है, जो कि स्कोर किया है T20 50, T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट।